ठीक है, फटाफट कंडक्टर्स का रिवीजन करते हैं। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज में कोई डाउट है आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और उसमें क्या होता था इनफाइनाइट शीट में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, ठीक है, ओके। कंडक्टर विद कैविटी, अंदर अगर चार्ज क्यू रखा है तो कितना चार्ज इंड्यूस करेगा वो? -q। अंदर -q रखा है तो कितना इंड्यूस करेगा? +q, है ना। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज वो इंड्यूस करता है ना। और बोलो अगर अंदर वाले सरफेस पे कितना है? -q आ गया है तो बाहर वाले पे चला जाएगा +q। क्यों? क्योंकि ओवरऑल कंडक्टर क्या था? न्यूट्रल। तो अगर अंदर -q है तो बाहर कितना जाना पड़ेगा? प्लस का q जाना पड़ेगा, है ना। और अगर यहाँ पे पहले से ही प्लस कैपिटल Q है और यहाँ पे स्मॉल q चार्ज रख दिया तो यहाँ पे -q और यहाँ बाहर टोटल कितना हो जाएगा? q + q। सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला केस हो गया था, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, कहां कहां पे यूनिफॉर्म होगा, कहां कहां पे नॉन यूनिफॉर्म होगा। सेंटर पे रखा है तो यूनिफॉर्म, और अगर सेंटर पे नहीं रखा है तो नॉन यूनिफॉर्म। और बाहर वाले चार्ज का यूनिफॉर्म होना या ना होना किस पे डिपेंड करेगा? एक्सटर्नल फील्ड पे, है ना। बाहर अगर एक्सटर्नल फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। अंदर वाले का इफेक्ट बाहर नहीं होता, बाहर वाले का इफेक्ट अंदर नहीं होता। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है ना। जैसे अंदर अगर चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से जो बाहर चार्ज आने वाला है उसके डिस्ट्रीब्यूशन पे इसका कोई भी असर नहीं है। अगर बाहर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इसकी वजह से अंदर वाले चार्जेस पे या अंदर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ भी नहीं होता है। यस और नो? बोलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां क्या रहेगा? 0। कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है भाई? 0। अंदर वाले चार्ज की वजह से बाहर वाले पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाहर वाले चार्ज की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और बोलो अंदर वाले की वजह से बाहर पोटेंशियल 0, बाहर वाले की वजह से अंदर सभी पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम पोटेंशियल सेम, है ना। एक ही चीज तो यार एक्स्ट्रा रखनी थी, अंदर वाले की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और पोटेंशियल भी 0, बाहर वाले की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सही है, कोई दिक्कत? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज 0, ठीक है ना। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये पढ़ लिए थे 4 पॉइंट्स, दोबारा बताओ, क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब स्फीयर का केस आप लोगों ने देखा होगा। स्फीयर, 4 तरह के स्फीयर होते हैं अपने पास, ठीक है। 4 अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 ही चीजें याद रखनी है, बाकी सभी चीजें क्या हो जाएंगी? ओवरलैपिंग हो जाएंगी। जैसे यहां पे क्या होता है? होलो कंडक्टिंग स्फीयर। होलो मतलब खोखला, कंडक्टिंग मतलब कंडक्टर टाइप के मटेरियल का बना हुआ है ना। और जो कंडक्टर होते हैं उनका सारा चार्ज कहां चला जाता है? सरफेस पे, बाहर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहना चाहता है वो। तो बोलो ये होलो है, इसको अगर मैं चार्ज दूंगा तो कहां रिजाइड करेगा? वॉल्यूम तो है ही नहीं इसके पास, खोखला है भाई ये। तो बोलो सारा का सारा चार्ज क्या रहेगा? सरफेस पे। ये है सॉलिड कंडक्टिंग। सॉलिड कंडक्टिंग बोले तो अंदर इसके वॉल्यूम है, इसको अगर मैं चार्ज दे दूंगा, लेकिन ये तो कंडक्टर है, सारा चार्ज कहां चला जाएगा इसका भी? बाहर वाले सरफेस पे, अंदर चार्ज है ही। अच्छा, होलो नॉन कंडक्टिंग, खोखला है, नॉन कंडक्टिंग मतलब रबड़ का बना हुआ है। अगर मैंने इसको चार्ज दे दिया तो सारा का सारा चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पे। अंदर वॉल्यूम है ही नहीं, अंदर चार्ज जाएगा कैसे भाई? यस और नो? तो बोलो इन तीनों केसेस में क्या हो रहा है? सारा का सारा चार्ज कहां है? सरफेस पे, और अंदर चार्ज नहीं है। और बोलो तीनों की प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं होनी चाहिए? बोलो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0। क्यों? याद करो, ऐसे ही इधर एक क्या मान लिया था? गॉस लॉ के हिसाब से गॉसियन सरफेस, फ्लक्स निकालो इस सरफेस से, 0 आता है, फ्लक्स 0 है, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है तो ये 0। तो बोलो ये 0, ये भी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस के साथ इंटीग्रेशन क्या हो रहा है? 0। क्या सरफेस 0 है? नहीं, सरफेस एरिया तो है। तो क्या
इलेक्ट्रिक फील्ड को ही जीरो होना पड़ेगा। यस, यानी कि इसके अंदर और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो रहेगा। यस और नो, कोई दिक्कत? अगर टेक्निकल लैंग्वेज में लिखना है तो क्या करेंगे, इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। आगे आंसर मैंने थ्योरेटिकली लिखा भी हुआ है, ठीक है, अगले पेज पे। अच्छा, अलग आंसर किसके लिए आएगा, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग के लिए। ये रबर की बॉल है, इमेजिन करो, सॉलिड है और रबर की बॉल है, ठीक है। अब मैंने इसको चार्ज दे दिया, अब इसके अंदर वॉल्यूम भी है और ये कंडक्टर भी नहीं है, तो जहां पे मैंने चार्ज रख दिया इसके, वहीं पे रहेगा चार्ज। यस और नो? मैंने इससे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए, तो सारे के सारे जहां से भी इलेक्ट्रॉन छीने हैं, क्या आप चार्जेस मूव कर सकते हैं क्या? यहां पे कंडक्टर होता तो मूव करते, कंडक्टर है ही नहीं है तो चार्ज कहां से मूव करेंगे, चार्ज तो फिक्स रहेंगे, और चार्ज फिक्स हो गए तो बोलो चार्ज कहां है, वॉल्यूम में। तो इसके लिए रिजल्ट्स अलग हो, इन तीनों के लिए रिजल्ट्स क्या है, सेम। रिजल्ट्स क्या थे, पहले जो निकाले थे वही थे, याद कर लेते हैं। सेम प्रॉपर्टीज फॉर ऑल थ्री, क्या क्या, होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग, तीनों के लिए क्या रहेंगे, सेम। ठीक है, ओके, दरवाजा बंद कर दो। अरे तो तीनों की प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सारी प्रॉपर्टीज क्या है, सेम तीनों के लिए। बोलो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, सरफेस पे के क्यू बाय रेडियस स्क्वायर, और बाहर के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। सही बात है, पढ़ा हुआ है ये हमने, क्योंकि जैसे ही हम बाहर जाते हैं हमको बाहर जाके क्या दिखाई देता है, पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू बाय आर। सही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, बाहर के पॉइंट की बात करते हैं, आउटसाइड द स्फीयर, क्या आएगा, के क्यू बाय डिस्टेंस, सरफेस पे के क्यू बाय रेडियस, और अंदर भी के क्यू बाय रेडियस। अंदर पे और सरफेस पे क्या रहेगा, सेम। रीजन फॉर दैट, बोलो, अगर मैं इंफिनिटी से चार्ज पार्टिकल लेके आ रहा हूं, मुझे यहां पे वर्क करना पड़ेगा, यहां तक करना पड़ेगा, यहां तक करना पड़ेगा। बोलो, यहां तक जितना वर्क करना पड़ेगा, अंदर अगर मैं पार्टिकल को ले जाता हूं तो बताइए, क्या अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है, यानी कि अपोज करने वाला है ही नहीं, यानी कि मिनिमम एफर्ट या नो एफर्ट के साथ में चार्ज को मूव कर सकता हूं। यस और नो? तो बोलिए, यहां तक ले जाने में भी उतना ही वर्क करना पड़ेगा, यहां तक ले जाने में भी, मतलब यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल क्या होगा, सेम। तो अंदर के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू बाय रेडियस, सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, के क्यू बाय रेडियस, और बाहर के लिए के क्यू बाय डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो, सरफेस पे के क्यू बाय मतलब रेडियस स्क्वायर, और बाहर के लिए के क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं, ये एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन, मान लो अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी बोर्ड एग्जाम में, तो आप ये आंसर लिख। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। तो आपको एग्जाम में क्या लिखना है, डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। मान लो 3 नंबर में आ जाए, 3 नंबर में आ जाएगा तो आपको 3 केस बना के लिख दो। ये देखो, कंडक्टर 3 टाइप के होते हैं, एक तो सॉलिड, दूसरा कैविटी वाला, और तीसरा ऐसे वाला, है ना। 3 केस आ जाएंगे ना अभी। उसके लिए ये रीजन है, उसके लिए ये रीजन है, उसके लिए ये रीजन है, लिख दो, पूरे नंबर मिल जाएंगे। सही है। तो बोलो आंसर फर्स्ट, इनसाइड ए कंडक्टर विदाउट कैविटी, जिसमें कैविटी नहीं है, मतलब सॉलिड है वो पूरा का पूरा, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है, उसका रीजन देखते हैं। द चार्ज inside a conductor without cavity, all the charge resides on the surface, सारा का सारा चार्ज कहां रहता है, सरफेस पे रहता है, and the net charge inside the conductor is zero, अंदर चार्ज क्या है, जीरो। ठीक है। hence electric flux through a Gaussian surface, हम क्या मानेंगे, एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, इसके अंदर भी चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, which means that electric field equal to zero। अच्छा, ये हमने गॉसियन सरफेस मान लिया। फ्लक्स क्या आएगा, फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इनसाइड जीरो है तो बोलो E ds जीरो हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, हो गया प्रूफ। सही है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, फ्लक्स जीरो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो।
इन ए कंडक्टर विद कैविटी, ठीक है, एक कंडक्टर है जिसके अंदर कैविटी है, कंटेनिंग चार्ज Q, द चार्जेस आर इंड्यूस्ड सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। देखो भाई यहां क्या हो रहा है, अंदर चार्ज रखा हुआ है Q0, ठीक है, प्लस Q0 चार्ज है, ये अंदर वाले सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस करेगा, माइनस Q0, सही है। बोलो अब मैंने यहां से एक गॉसियन सरफेस मान लिया, गॉसियन सरफेस माना, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है, जीरो, यहां पे Q0, यहां पे माइनस Q0, टोटल चार्ज इनसाइड दिस सरफेस है जीरो, टोटल चार्ज जीरो तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो, और फ्लक्स जीरो तो इंटीग्रल E डॉट ds जीरो, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो बोलो फ्लक्स थ्रू, यहाँ पे सरफेस का नाम रख दिया A इज इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जीरो, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जीरो। कुछ दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड, जब एक कंडक्टर को एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, ठीक है, बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है उसमें रख दिया, अब क्या होगा, ठीक है, चार्जेस आर इंड्यूस्ड सच दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देखो बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके अंदर के जो फ्री मूविंग चार्जेस हैं उनको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करेगा, यस और नो। बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करने की कोशिश करेगा, उधर, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलो यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बोलो एक तो एक्सटर्नल फील्ड है और एक इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। बोलो यहां पे अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है, तो बोलो चार्जेस पे फोर्स लगने लग जाएगा और ज्यादा चार्ज इधर और इधर हो जाएंगे, यस और नो। और ये कब तक चलता रहेगा, जब तक अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, और अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते ही चार्जेस मूव करना बंद कर देंगे, यस और नो। तो चार्जेस इवेंचुअली यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव सैचुरेट हो जाते हैं, यानी कि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो चुका है, नेट जीरो। रिपीट करना है, ये देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड, एक्सटर्नल और इंड्यूस्ड एक दूसरे का क्या करते हैं, अपोज, तो नेट क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, कुछ भी तो मुश्किल नहीं, ठीक है। रिमेंबर द कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, मैंने बताया भी था कल, है ना, परसों मतलब, हाँ। सो द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, ये जो है ना, ये इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ लेना है, ठीक है, ऐसे यहां वाली है ये तो सीधी सीधी जाएगी, ये इधर आके थोड़ी सी इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी ऐसे, ठीक है भाई। परपेंडिकुलर बना लोगे ना, करेक्शन कर लेना इसमें अगर कोई इश्यू है, हमेशा 90 डिग्री रहेगी, ये भी ऐसे मुड़ जाएगी, सीधी रहेगी, ये इस तरीके से। कोई दिक्कत है इसमें? प्रॉपर्टी हम ये डिस्कस कर चुके हैं। कंडक्टर क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, और इलेक्ट्रिक लाइंस और फोर्स क्या होती है उसके परपेंडिकुलर होती है। 2023 नीट में भी आया है, तब 2022 नीट में आया, अभी आया था रिसेंटली, क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ट्रू और फॉल्स? हाँ ट्रू, सही है। 4 ऑप्शन थे उसमें एक यही सही था बस। स्पेशल नोट। अच्छा, अभी जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं उसके लिए बोलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के पॉइंट्स याद है आपको? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। रिमेंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, बाहर वाले का इफेक्ट अंदर नहीं है, अंदर वाले का इफेक्ट बाहर नहीं है, अंदर वाले की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर वाले की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर वाले की वजह से बाहर पोटेंशियल जीरो, बाहर वाले की वजह से अंदर पोटेंशियल सेम एट ऑल पॉइंट्स। सही है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग याद रखना है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज द नेट रिजल्टेंट ड्यू टू ऑल द चार्जेस। हम जब भी बात करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, हम किसकी बात करेंगे? सारे जितने भी चार्जेस हैं
उन सब की वजह से टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बात करें। सही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आ जाएगा आपको, क्या? ऑलवेज द नेट रिजल्टेंट ड्यू टू ऑल द चार्जेस। सही है, V, और सिंपली V नेट लिख दें या V लिख दें, वो क्या होगा? ड्यू टू ऑल द चार्जेस, सभी चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कितना होगा। सही है, फॉर्मूले याद है आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? KQ/R² और पोटेंशियल में क्या होता है? KQ/R। सही है, अच्छा अब ये 2 पॉइंट और याद रख लो। ठीक है, ये इनका जो रीजन है, ये मान लो आप आपके कोर्स के स्कोप से बहुत ज्यादा बाहर की चीज है। ठीक है, इसलिए सिर्फ आप इनको याद रख लीजिए। ठीक है, क्या? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो इनसाइड द कंडक्टर, ये तो पढ़ चुके हैं, ये वाला पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर नेट क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो इनसाइड द कंडक्टर। नेट जीरो होगा, किसी चार्ज की वजह से जीरो नहीं है, नेट जीरो है। ठीक है, और ये पॉइंट, नेट पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस, जो चार्जेस पैदा हो गए हैं ना, जैसे एक चार्ज रख दिया, उसकी वजह से दूसरे चार्ज अट्रैक्ट होके आ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज इंड्यूस हो गए, उनकी वजह से सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो क्या होगा? जीरो होगा। इंड्यूस, सिर्फ इंड्यूस की वजह से। ठीक है ना, याद रहेगी ये बात? ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आपका एक एक चीज का रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन। ए सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, सॉलिड स्फेरिकल कंडक्टर, क्लियर हो गई चीजें? सॉलिड है यानी कि इसके अंदर वॉल्यूम है, लेकिन कंडक्टिंग है, तो बोलो सारा चार्ज जब भी होगा कहां जाएगा? सरफेस पे चला जाएगा। ठीक है, इज प्लेस्ड नियर ए चार्ज Q0, ये Q0 चार्ज जो है इसके पास इसको रखा हुआ है। ये जो Q0 चार्ज है ये कहां रखा हुआ है? A पॉइंट पे। ठीक है, पॉइंट का नाम है A, जहां पे ये रखा हुआ है। एट ए डिस्टेंस R एज शोन, इस A पॉइंट का जो डिस्टेंस है इसके सेंटर से वो कितना है? स्मॉल r, और यहां पे इसके सेंटर का पॉइंट जो है उसका क्या नाम है? O, और इसके अंदर, स्फीयर के अंदर एक पॉइंट है B। ठीक है, अच्छा अब मुझे कुछ कुछ बातें बता दो, बेसिक बेसिक बातें। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट O? वंशिका, क्यों? रीजन? नवदीप, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। ऐसे नहीं बैठो, ऐसे नींद आ जाएगी। ठीक है, अरे भाई ये पॉइंट कहां है? कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? देवांशु, जीरो। क्यों? हाँ, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब मुझे बताओ, यहां पे इस Q0 चार्ज की वजह से, अब ये कैविटी के अंदर तो नहीं है, ये तो वैसे ही है, अलग से रखा हुआ है ये तो, इसकी वजह से क्या यहां पे चार्जेस इंड्यूस होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। भाई ये अनचार्ज्ड कंडक्टर है ना, इसके ऊपर टोटल चार्ज क्या है? जीरो। इसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसके इलेक्ट्रॉन्स जो कि फ्री टू मूव है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा, वो सारे यहां आ जाएंगे इस साइड, और इस तरफ ओवरऑल क्या बचेगा? पॉजिटिव चार्ज। सारा का सारा चार्ज हमेशा कहां रहेगा? सरफेस। तो इस कंडक्टर के इस साइड क्या आ गए? नेगेटिव चार्ज, इस साइड क्या आ गए? अब हमारे पास अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। इंड्यूस्ड चार्जेस की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। अभी अभी पॉइंट बोला ना, ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस हैं इनकी वजह से सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा? सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या है अंदर? जीरो। नेट जीरो बोला है, ध्यान रहे, हमने ये नहीं बोला इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना, नेट जीरो है। यहां पे कितने तरह के चार्जेस हैं, इस पॉइंट के संदर्भ में बात कर रहा हूं मैं, कितने तरह के चार्जेस हैं? एक तो बाहर रखा हुआ चार्ज और एक इंड्यूस्ड चार्ज, और तो कोई है नहीं। तो यहां पे जिसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस किस की वजह से होगा? बाहर वाले की वजह से और इंड्यूस्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट B इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q0 प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस।
और नेट जीरो आ जाएगा, टोटल जीरो आ जाएगा। सही है, ओके। अब ये फिगर याद हो गई आपको? ठीक है, बहुत बढ़िया। 7-8-9 पॉइंट्स का क्वेश्चन है ये। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ, जीरो। कॉमन सेंस हो गई हमारी, कंडक्टर के अंदर हमेशा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर सिंपली ई बोल दिया ना तो ई नेट की बात कर रहा है, ठीक है, जीरो, बिकॉज नेट इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू क्यू नॉट। टोटल नहीं पूछा आपकी बात, किसकी वजह से? क्यू नॉट की वजह से। जो क्यू नॉट चार्ज था उसकी वजह से सेंटर पे कितना होगा भैया? कितना होगा? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, है ना। देखो यहां पे नेट जीरो है, इसकी वजह से यहां प्लस, इंड्यूस्ड की वजह से यहां, दोनों का जोड़ जीरो है, लेकिन इसकी वजह से यहां कितना होगा? ये एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है? के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर आ गया आंसर, कोई दिक्कत? ओके, व्हाट इज आंसर? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। इंड्यूस्ड की वजह से कितना है? देखो लिखा हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू नॉट चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। नेट तो जीरो है, तो जीरो इज इक्वल टू क्यू नॉट की वजह से कितना? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर प्लस इसकी वजह से पता नहीं, इसको लिख दिया ई इंड्यूस्ड। बताओ, इसको उठा के इधर लेके जाओ। ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। बोलो, इंड्यूस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। बस खत्म। इंड्यूस कितने हैं पता नहीं अपने को, कोई मतलब नहीं, लेकिन उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट ओ। ओ पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। अब देखते हैं ओ पॉइंट का पोटेंशियल। ओ पॉइंट कहां है? सेंटर पे। और इनसाइड द कंडक्टर, इनसाइड द कंडक्टर एट द सेंटर, ये पॉइंट याद आना चाहिए, एट द सेंटर। इंड्यूस्ड की वजह से पोटेंशियल क्या आता है सेंटर पे? जीरो। सही है, तो बोलो पोटेंशियल एट पॉइंट ओ जो होगा वो किस किस की वजह से होगा? पोटेंशियल ड्यू टू क्यू नॉट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड, और इंड्यूस्ड की वजह से जीरो है, क्योंकि इंड्यूस्ड की वजह से सेंटर पे जीरो होता है। अरे पोटेंशियल ड्यू टू क्यू नॉट, इसकी वजह से वहां पे पोटेंशियल कितना होगा? एक पॉइंट चार्ज से आर डिस्टेंस पे जितना होता है उतना ही होगा। कितना होता है वो? के क्यू नॉट बाय आर, सिर्फ आर। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना आर स्क्वायर। तो दिस इज द पोटेंशियल एट ओ। कोई दिक्कत? साधारण, ठीक है। चलो आ जाओ। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी। बी कहां है? कंडक्टर के अंदर। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, क्योंकि कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जीरो ही होता है। सही है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। ये खेल है। क्या बोला? इंड्यूस्ड की वजह से बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताइए। देखो इसकी वजह से यहां पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताइए। के बाय डिस्टेंस क्या है? ए बी का स्क्वायर। सही है, बोलो भाई। इसकी वजह से यहां कितना है? के क्यू नॉट बाय ए बी का स्क्वायर, के चार्ज बाय डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस, और किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां? इंड्यूस्ड की वजह से, प्लस ई इंड्यूस्ड। कोई दिक्कत? इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। बोलो आ नहीं गया ये? माइनस के क्यू नॉट बाय ए बी का होल स्क्वायर। समझ में नहीं आई जतिन को बात? आ गई? सोनम, वंशिका, बॉयज, ठीक है, आ गया भाई। तो ई इंड्यूस आ गया अपने पास। ई इंड्यूस इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट बाय ए बी का होल स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन के हिसाब से बोलो तो बोलो यहां पे क्या करोगे? यहां पे क्यूब कर दोगे और यहां पे यूनिट वेक्टर लगा दोगे, या सिंपली वेक्टर लगा दोगे ए बी का वेक्टर, ए से बी की डायरेक्शन में। क्यू नॉट से निकाला है तो बोलो क्या आएगा? ए से बी की तरफ डायरेक्शन,
और उसके आगे नेगेटिव लगा दे तो बी ए की डायरेक्शन हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। डन। चले आगे। फाइंड पोटेंशियल एट बी, बी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। बोलो भाई। सोचो कैसे लिखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का आखिरी पॉइंट बताएगा कोई मेरे को। हाँ, इज इक्वल या सेम, सेम। ठीक है। बाहर जितने भी चार्जेस हैं उन सब की वजह से अंदर जो पोटेंशियल होगा वो सभी पॉइंट्स पे सेम होगा, है ना। तो जितना पोटेंशियल ओ पॉइंट पे है उतना ही पोटेंशियल जो इंड्यूस चार्ज है वो कहां है, सरफेस पे है ना, तो वो बाहर का चार्ज हो गया। क्यू नॉट भी कहां है, बाहर। तो क्यू नॉट की वजह से और इंड्यूस की वजह से, वो बाहर के चार्जेस की वजह से अंदर सभी पॉइंट्स पे सेम है, मतलब ओ पे भी सेम है और बी पे भी सेम है। तो बोलो व्हाट इज द आंसर, के क्यू नॉट बाय आर। सही है, कोई दिक्कत? ठीक है। फाइंड पोटेंशियल एट बी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्जेस। अब बताओ टोटल पोटेंशियल एट बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू नॉट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड। सही है, टोटल तो यही है। और ये कितना है अभी निकाला? सही है। क्यू नॉट की वजह से कितना आएगा, के क्यू नॉट बाय ए बी, डिस्टेंस बिटवीन क्यू नॉट एंड दैट बी पॉइंट इज ए बी, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस्ड। इसको उठा के इधर ले आओ, क्या आएगा, के क्यू नॉट बाय आर माइनस के क्यू नॉट बाय ए बी। के क्यू नॉट कॉमन निकालो, क्या आएगा, 1 बाय आर माइनस 1 बाय ए बी। दिस इज द आंसर, दैट्स इट। समझ में नहीं आई बात? आया? ठीक है। अब ये नया खेल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इफ द स्फेरिकल कंडक्टर इज अर्थड, स्फेरिकल कंडक्टर को अर्थ कर दी, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने का क्या मतलब, पोटेंशियल को क्या कर दिया, जीरो। फाइंड द चार्ज लेफ्ट ऑन द कंडक्टर। अब ये बिल्कुल नया कंसेप्ट आपके लिए, है ना। अर्थिंग वर्थिंग पढ़ी नहीं अभी तक। हम अपने को बस इतना पता है कि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है तो अर्थ के पोटेंशियल के बराबर ही हो जाएगा स्फीयर का पोटेंशियल। यस और नो? बोलो। ये पॉइंट है ए, यहां पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, इसके सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। यहां पे कुछ चार्जेस इंड्यूस थे, पॉइंट ओ था, यहां पे पॉइंट बी था, इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। ड्यू टू अर्थिंग पोटेंशियल एट ओ बिकम्स जीरो, मतलब स्फीयर का पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यस और नो? VO इज इक्वल टू वी क्यू नॉट प्लस वी एक्स। अब ये एक्स का क्या है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो भाई अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने का मतलब क्या है, पोटेंशियल जीरो करना या चार्ज जीरो करना। पोटेंशियल जीरो करने के लिए हो सकता है कुछ चार्ज ग्राउंड में फ्लो कर गया हो, या फिर हो सकता है कि ग्राउंड से कुछ चार्ज स्फीयर में आ गया हो। हमें तो टोटल फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर बताना है। तो हमने क्या मान लिया कि यहां पे जो फाइनल चार्ज बचा हुआ है दैट इज एक्स। लेट द चार्ज ऑन द स्फीयर इज एक्स आफ्टर अर्थिंग। ठीक है ना। अच्छा, तो बोलो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू क्यू नॉट प्लस पोटेंशियल ड्यू टू रिमेनिंग चार्ज। सही है। बोलो अर्थिंग हो गई तो बोलो पोटेंशियल कितना हो गया इसका, टोटल जीरो। तो टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। अब पोटेंशियल ड्यू टू क्यू नॉट कितना आएगा, के क्यू नॉट बाय, सही है, के क्यू नॉट बाय आर आ जाएगा, प्लस बोलो इसके ऊपर टोटल कितना चार्ज है, एक्स चार्ज है। याद करो एक स्फीयर है, उसके ऊपर क्यू चार्ज है, उसके सेंटर पे कितना पोटेंशियल होता है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाय रेडियस। अब मैं कह रहा हूं एक स्फीयर है, उसके ऊपर चार्ज है एक्स, तो बताओ इसका पोटेंशियल, इसकी वजह से पोटेंशियल के एक्स बाय रेडियस। तो बोलो कितना आ जाएगा, के एक्स बाय रेडियस, के चार्ज ऑन द स्फीयर डिवाइड बाय रेडियस ऑफ द स्फीयर। बोलो के कॉमन लो इधर लेके आओ, जीरो बाय के बनेगा। ठीक है, क्या बचा, क्यू नॉट बाय आर
प्लस एक्स बाय आर इज इक्वल टू 0। यहां से एक्स का वैल्यू निकाल लो, इसको उठा के इधर लेके जाओ, माइनस क्यू नॉट बाय आर और फिर कैपिटल आर। कितना जाएगा? माइनस कैपिटल आर क्यू नॉट बाय आर। दिस इज द चार्ज ऑन द स्फीयर आफ्टर अर्थिंग। तरीका समझ में आया ना? अपने को क्या करना है, जब भी आपको अर्थिंग के लिए बात करें, क्या करो, पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख लो और उसको 0 रख लो। सबसे पहले अज्यूम कर लो कि चार्ज ऑन द स्फीयर इज एक्स, एक्स आ गया है उसके ऊपर चार्ज। अब टोटल पोटेंशियल लिखो, 0 रख दो, वहां से आपके पास एक्स की वैल्यू हमेशा आ जाएगी। तरीका समझ में आया? इस साल नीट में भी आ सकता है और ये जेईई मेन में भी आ सकता है। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे से करना है। प्रीवियस क्वेश्चन बट द कंडक्टर इज होलो, सेम ही क्वेश्चन है, देखा जाए इट्स एग्जैक्टली द सेम क्वेश्चन। वहां पे क्या था? कंडक्टर कैसा था भाई? स्फेरिकल कंडक्टिंग। यहां पे होलो हो गया, बस कंडक्टर है लेकिन होलो है। फर्क पड़ेगा कुछ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे आंसर सेम है। जितने भी पार्ट्स है ना, सबके आंसर्स क्या है, ये देखो, सबके आंसर सेम आए। ठीक है, ओके, क्योंकि सॉलिड कंडक्टर हो चाहे होलो कंडक्टर हो, दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है? सेम। ठीक है ना? सारे के सारे आंसर सेम। देख लो, ये वाला आंसर भी सेम। कंडक्टर को अर्थ कर दिया तो कितना बचेगा? माइनस क्यू नॉट आर बाय आर। तो ये दोबारा इसीलिए लिखवा है ताकि याद रहे कि होलो का और सॉलिड का सेम प्रॉपर्टी रहेगा। ठीक है ना? ओके, अब और अच्छा खेल खेलेंगे। क्या है? एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर डाल दिया और नए नए रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। क्या ये एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर? ठीक है, चलो अलग से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। ये है एक स्फीयर, चार्ज है इसका Q1, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज Q1, और इसकी रेडियस है R1। ठीक है, इसके बाहर एक और स्फीयर है जिसका रेडियस है R2 और चार्ज है Q2। पोटेंशियल की डेफिनेशन कहती है कि पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए पार्टिकल फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। सही है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, मैं इंफिनिटी से ना एक पार्टिकल को लेके आ रहा हूं, इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं। दो जने हैं जो मेरे को क्या कर रहे हैं, ऑपोज कर रहे हैं। मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी, चार्ज को भी इधर धक्का मारना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, यहां तक वर्क कर रहा हूं, पोटेंशियल आ जाएगा। यहां तक भी वर्क कर रहा हूं, करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसके अंदर गया, बोलो इसकी वजह से यहां पे फोर्स लगेगा क्या? क्योंकि इसकी वजह से जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है? 0। तो इसकी वजह से अंदर पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन इसकी वजह से तो मेरे को अभी भी करना पड़ रहा है। तो मैं अब और ज्यादा फोर्स लगा के और ज्यादा वर्क करके यहां पहुंचूंगा। सही है। और फिर मैं इसके अंदर जाऊंगा, यहां अंदर जाके कोई नहीं है रोकने वाला, फिर मैं यहां तक जाने में कोई वर्क नहीं करूंगा। तो अब मुझे ये बताओ, पॉइंट्स मैं आपके लिए सामने लिख रहा हूं, ए, बी, सी और डी। मुझे सबसे ज्यादा वर्क किस पॉइंट तक पहुंचने के लिए करना पड़ेगा? ए पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि भाई यहां तक लाना आसान है, जिसके बाद सी तक लेके जाना और मुश्किल है, उसके बाद अंदर लेके जाऊंगा तो बी तक लेके जाना और मुश्किल, क्योंकि और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना, और ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा वर्क कहां तक ले जाने में करना पड़ा? ए तक ले जाने में। तो जहां तक ले जाने में वर्क सबसे ज्यादा किया, वहां पे पोटेंशियल भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन वर्क डन। जहां वर्क डन ज्यादा है वहां पे पोटेंशियल भी ज्यादा है। तो यहां का पोटेंशियल कम है, यहां का उससे ज्यादा, यहां का उससे ज्यादा, यहां का उससे ज्यादा, और जितना यहां है उतना ही यहां है। सही बात है, कोई दिक्कत? अच्छा, हमें पोटेंशियल की बात करनी है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा इस पॉइंट से ज्यादा होगा। बोलो भाई, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा इससे ज्यादा होगा ना, क्योंकि अंदर तक जाने में मेरे को ज्यादा वर्क करना पड़ा है। तो यहां तक जाने में ज्यादा वर्क किया, यहां का पोटेंशियल ज्यादा हो गया, तो यहां का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा ना इससे, क्योंकि अंदर जाके एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा पोटेंशियल आ जाएगा। यस और नो? क्या यहां पे मैंने Q1 का जिक्र किया? Q1 कितना है? ठीक,
Q1 चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अंदर जाके एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा पोटेंशियल हो जाएगा। इसका पोटेंशियल इररिस्पेक्टिव ऑफ इसका चार्ज इससे ज्यादा हो, अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा हो। याद हो गई बात? अच्छा, अब मुझे याद दिलाओ, पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, और नेगेटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम, सही बात है भाई, पॉजिटिव चार्ज के पास हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव चार्ज के पास, अब इमेजिन करो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, मैंने यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया, ऐसे पकड़ा, यहां पे यहां तक ले गया, छोड़ दिया, कहां जाएगा? ये रिपेल करेगा इसको और ये अट्रैक्ट करेगा, तो ये यहां से यहां नहीं आ जाएगा। तो वो चार्ज ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, सही बात। और अगर नेगेटिव होता तो यहां छोड़ दूं नेगेटिव को, नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, है ना। बैटरी में भी होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है नेगेटिव चार्ज, है ना, लो से हाई। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इनिशियली चार्जेस ऑन द स्फीयर्स आर Q1 एंड Q2 ऑन ईच स्फीयर, ठीक है। इस पे कितना चार्ज है? Q1, इस पे कितना चार्ज है? Q2, ठीक है। नाउ स्विच इज क्लोज, कौन सा स्विच भाई? इन दोनों के बीच में ना एक वायर है और यहां पे एक स्विच है। अब इसको स्विच को क्लोज कर दिया मैंने, मतलब एक कंडक्टिंग वायर हैज बीन कनेक्टेड बिटवीन बोथ द स्फीयर्स। वायर कनेक्ट कर दिया। वायर कनेक्ट करने का मतलब क्या है? पोटेंशियल्स को इक्वल कर देना, यस और नो? भाई दो वायर्स को कनेक्ट करूंगा तो क्या कर रहा हूं मैं? पोटेंशियल इक्वल कर रहा हूं। जैसे मैंने अभी पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था? अर्थिंग की थी। अर्थिंग का क्या मतलब है? अर्थ के बराबर पोटेंशियल कर दिया। तो अब मैंने दो चीजों को कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बोलो भाई, सेम हो जाएगा। तो बोलिए यहां पे पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा ए का और बी का। वाह जी वाह, ए और बी का पोटेंशियल इक्वल होने वाला है, मतलब बहुत बढ़िया। फाइंड चार्ज ऑन ईच स्फीयर, कनेक्ट कर दिया, थोड़ी देर छोड़ दिया। अब बताना है कि कौन से स्फीयर पे कितना चार्ज होगा। क्वेश्चन समझ में आया? अंदर वाले को बाहर वाले से कनेक्ट कर दिया। अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होता है, बाहर वाले का पोटेंशियल अंदर वाले से हमेशा कम होता है। चार्ज कहां फ्लो करता है? पॉजिटिव चार्ज कहां फ्लो करता है भाई? हाई से लो। बोलो ये हाई पोटेंशियल है, ये हमेशा इससे लो पोटेंशियल है, तो इसका सारा चार्ज यहां चला जाएगा। सारा, चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो चाहे कुछ भी हो, सारा का सारा चार्ज यहां से यहां चला जाएगा। समझ में आया? अंदर वाले पे कितना बचेगा? जीरो। अंदर वाले पे जीरो बचता है। ये ट्रिक याद कर लो। अंदर वाले को और बाहर वाले को कनेक्ट कर दिया तो अंदर वाले का चार्ज जीरो, खत्म। इसकी बात कर लेंगे। कंसेप्ट यही है, चार्ज पॉजिटिव है तो हाई से लो मूव करेगा, नेगेटिव है तो लो से हाई मूव करेगा। मान लो इसके ऊपर -5 है, उसके ऊपर -10 है, ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल है। नेगेटिव चार्ज कहां जाएगा? लो से हाई की तरफ, तो यहां से यहां चला जाएगा चार्ज, सही है। इसके ऊपर 0 हो जाएगा, इसके ऊपर -15 हो जाएगा, 5 और 10 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? सर ठीक है आप कह रहे हो, लेकिन कैलकुलेशन भी तो करनी पड़ेगी ना। कैसे हुआ ये? एक्चुअली फिजिकली फॉर्मूला लिख के कैसे आंसर आएगा वो देखते हैं। देखो भाई, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये आपस में कनेक्ट हो रहे, कोई बाहर से तो नहीं आ रहा चार्ज लेने। मतलब इस पूरे सिस्टम पे टोटल चार्ज क्या रहेगा? जितना पहले था उतना ही रहेगा। चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व, ये तो मालूम है आपको। बोलो टोटल चार्ज इज Q1 प्लस Q2, फाइनल चार्ज विल ऑल्सो बी Q1 प्लस Q2, सही है। तो बोलो हमने क्या बोला? लेट द चार्ज ऑन इनर स्फीयर इज इक्वल टू x, द चार्ज ऑन आउटर स्फीयर इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस x। थोड़ी देर बाद कनेक्ट करने के, थोड़ी देर बाद बताओ टोटल चार्ज कितना है? Q1 प्लस Q2 माइनस x प्लस x, तो टोटल कितना हो गया? Q1 प्लस Q2, पहले भी कितना था? Q1 प्लस Q2, अभी भी कितना है? Q1 प्लस Q2, सही है। देन चार्ज ऑन आउटर स्फीयर विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 माइनस x,
सही है। अब बताओ दोनों को कनेक्ट किया है तो ए और बी दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम। सो VA इज इक्वल टू VB। सही है, VA और VB क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कनेक्टेड थ्रू वायर। ये लिखा भी है, बिकॉज कनेक्टेड थ्रू वायर। ठीक है। वर्क डन टू ब्रिंग सम Q नॉट चार्ज टू A पॉइंट इज इक्वल टू वर्क डन टू ब्रिंग सम Q नॉट चार्ज टू B पॉइंट। तो B पॉइंट तक ले जाने में भी उतना ही वर्क हुआ है और A पॉइंट तक ले जाने में भी उतना ही वर्क हुआ है, इसलिए x क्या हो जाएगा 0। मैंने अभी भी एक्सप्लेनेशन दी है जो कि भाई अंदर वाले का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा। यस और नो? अरे अभी तो बताया। देखो इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का सेम है, मतलब यहां तक चार्ज को लेके आओ या फिर यहां तक लेके आओ, दोनों में वर्क डन क्या है, सेम। मतलब मैं जब इंफिनिटी से चार्ज को लेके आया तो यहां तक जो मैंने वर्क किया था, इसके बाद यहां से यहां तक ले जाने में एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया। एक्स्ट्रा वर्क कब नहीं करना पड़ेगा, जब यहां पे चार्ज 0 होगा। यस और नो? सही। आगे इसी के क्वेश्चंस भी आएंगे, जब एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर आएगा और सबके अलग अलग पॉइंट्स पे पोटेंशियल लिखने पड़े, ठीक है, तब भी आ जाएगा समझ में। बोलो, यहां से यहां तक लाने में, इसकी वजह से तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसकी वजह से भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, तभी तो यहां तक से यहां तक में कोई वर्क एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा। यस और नो? तो बोलो इसका चार्ज कितना होना चाहिए उसके लिए, 0, तभी तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तभी तो यहां पे और यहां पे सेम वर्क डन होगा। यस और नो? ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। फिर भी हम क्या करते हैं, ए पॉइंट पे पोटेंशियल लिख लेते हैं, ठीक है, और हम क्या कर लेते हैं, बी पॉइंट का पोटेंशियल भी लिख लेते हैं। सही है, और दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो बोलो बी पॉइंट, यह पॉइंट ए, यह पॉइंट बी, बी पॉइंट का पोटेंशियल लिखते हैं। बोलो यहां पे चार्ज कितना है, एक्स, यहां पे चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2 माइनस एक्स। सही है। बोलो इंफिनिटी से मैं चार्ज को लेके आ रहा हूं, मुझे अपोज करने वाले कौन कौन है, एक अंदर वाला स्फीयर और एक बाहर वाला स्फीयर। यस और नो? तो बोलो बाहर वाले की वजह से मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा यहां तक लाने में, कितना पोटेंशियल होगा। बोलो इसके ऊपर चार्ज कितना है, डिवाइड बाय इसकी रेडियस। तो बोलो कितना आ जाएगा, K Q1 प्लस Q2 माइनस एक्स डिवाइड बाय R2। सही है, प्लस इसकी वजह से भी यहां तक पोटेंशियल आएगा, वर्क करना पड़ेगा, कितना आएगा, K x डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर R2। यस और नो? सही है। R1, अच्छा यहां तक लेके गया है चार्ज। मैं बी पॉइंट का पोटेंशियल लिख रहा हूं या ए का, बी पॉइंट का ना। अरे भाई इसके लिए, इस वाले के लिए ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड का पॉइंट है ना, और आउटसाइड पॉइंट के लिए क्या यूज करते हैं, रेडियस या डिस्टेंस, डिस्टेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। इसके सरफेस पे है और इससे बाहर है, तो बाहर वाले के लिए डिस्टेंस यूज होगा, इस वाले के लिए रेडियस यूज होगा। तो K इसका चार्ज डिवाइड बाय इसकी रेडियस प्लस K इसका चार्ज डिवाइड बाय इसका डिस्टेंस। सही है। अच्छा ए पॉइंट तक लेकर जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, पोटेंशियल एट ए कैसे लिखेंगे, बोलो इंफिनिटी से लाया यहां तक लेके आया, क्या होगा, K x डिवाइड बाय R1, K x बाय R1 प्लस यहां तक ले जाने में उतना ही वर्क करना पड़ेगा जहां तक, जितना यहां तक लाने में करना पड़ा था अकॉर्डिंग टू द आउटर स्फीयर। बोलो भाई, अरे थोड़ी देर के लिए इसको भूल रहा ना, सिर्फ इसकी वजह से निकाल रहे हैं, इस वाले स्फीयर की वजह से निकाल रहे हैं। तो बोलो इंफिनिटी से यहां तक जितना वर्क किया था उतना ही यहां तक करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो बोलो यहां तक जितना पोटेंशियल था उतना ही पोटेंशियल यहां तक होगा फॉर दिस पोटेंशियल ड्यू टू दिस एट पॉइंट ए इज इक्वल टू उतना ही पोटेंशियल जितना बी पे था। कितना था वो, K Q1 प्लस Q2 माइनस एक्स बाय R2। बोलो ये कट जाएंगे, K से K कट जाएगा, R1 और R2 कट नहीं सकते। बोलो x बाय R1 इज इक्वल टू x बाय R2, इसको उठा के इधर लेके आओ, क्या आएगा, x बाय R1 माइनस x बाय R2 इज इक्वल टू 0।
x कॉमन ले लो, x इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू 0। बोलो क्या r1 और r2 इक्वल है? r1 r2 इक्वल है क्या? नहीं है ना, तो बोलो 1/r1 माइनस 1/r2 जीरो हो नहीं सकता, तो कौन जीरो होगा? x, दैट इज वाई x इज 0। सही है। अब तुमको ये लगा होगा कि ये पता नहीं कैसे कैसे लिख दिया सर ने, थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा ना, ये आगे चल के आ जाएगा, फिर से आएंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तुमको तो दिखा देता हूं तुमको, ये देख लो, देखो ये रहा कि सी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, बी पे कितना है, और ए पॉइंट पे कितना है, ओ पॉइंट पे कितना है, ठीक है, सारी चीजें आ जाएंगी। ओके, तो अगर इसमें कोई इशू है भी तो आगे क्लियर हो जाना चाहिए। ये बात क्लियर हुई। शॉर्टकट याद कर लो अब इसका, क्या? जब भी एक स्फीयर के अंदर दूसरा स्फीयर होता है और उनको कनेक्ट कर देते हैं तो अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर चला जाता है और अंदर वाले का चार्ज जीरो हो जाता है, बस खत्म। अच्छा, जब हम बोलते हैं फॉर ए कंडक्टर द चार्ज रिजाइड्स ऑन आउटर सरफेस, सॉरी ऑन द सरफेस, तो कौन सा सरफेस होता है, आउटर या इनर? अरे पतला सा होलो कंडक्टर है, पतला सा है बिल्कुल, ठीक है, उसको मैंने चार्ज दे दिया, चार्ज कहां रहेगा? सरफेस पे, इनर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे? आउटर पे। क्यों? क्योंकि आउटर सरफेस पे ही तो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा ना चार्जेस के बीच में, इनर पे होगा तो डिस्टेंस कम हो गया, वो कहां जाने की कोशिश करेगा? मैक्सिमम डिस्टेंस पे, यानी बाहर वाले सरफेस पे, ठीक है। ओके, और अच्छा क्वेश्चन, एक स्फीयर के अंदर दो अलग अलग स्फीयर्स दे रखे हैं, बहुत बढ़िया, वाह। पिछले वाले का रिजल्ट है क्या? जब अंदर वाले को बाहर वाले से कनेक्ट करते हैं तो अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर चला जाता है, ठीक है। और खेल कर रखा है इस क्वेश्चन में, देखो ये एक बड़ा स्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर इनिशियली चार्ज कितना है? Q3। ये एक छोटा स्फीयर है, इसके अंदर, इसके ऊपर इनिशियली चार्ज है Q1, ठीक है। ये एक और स्फीयर है, इसके अंदर, इसके ऊपर पहले से चार्ज था Q2, और इसके अंदर एक और छोटा पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q2, सही है, स्मॉल q। यहाँ पे Q1 के अंदर Q1 रखा हुआ है, Q2 के अंदर Q2 रखा हुआ है, और ये Q3 है, और इसके अंदर ये दो स्फीयर है, ये वायर से कनेक्टेड है, और ये स्विच ओपन है अभी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या हो रहा है अभी? ठीक है। स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। अब ये जो दोनों स्विच है ना, ये स्विच S1, सॉरी स्विच नहीं, ये दोनों स्विच क्या कर दिए जाते हैं? क्लोज कर दिए जाते हैं, ठीक है। अब क्या क्या होने वाला है, आपसे पूछा हुआ है इनर सरफेस ऑफ S1 पे कितना चार्ज होगा। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन इनर सरफेस ऑफ S1, आउटर सरफेस ऑफ S1, इनर सरफेस ऑफ S2, आउटर सरफेस ऑफ S2, इनर सरफेस ऑफ S3, आउटर सरफेस ऑफ S3। सही है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आया? मैंने क्या बोला? अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर चला जाएगा, यस और नो? कोई दिक्कत है इसमें? बिल्कुल सिंपल बात है ये तो, ठीक है। अब बोलो, इसको कनेक्ट कर दिया, इधर ये कनेक्ट हो गए, इसका चार्ज कितना था? Q1 है ना, इसका चार्ज कितना था? Q2। ये दोनों चार्ज बाहर भाग जाएंगे, सही है? अरे भाई चले जाएंगे, ठीक है। यहां पे कितना चार्ज बचेगा? आउटर सरफेस पे, आउटर सरफेस पे, बाहर वाले सरफेस पे 0 बचेगा। अरे सारा बाहर भाग गया ना भाई, सही है। अच्छा, इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज बचेगा? क्योंकि वो भी बाहर भाग गया, तो बोलो आउटर सरफेस ऑफ S1 पे चार्ज 0, ये S1 है ना, इसके आउटर सरफेस पे 0, और S2 के आउटर सरफेस पे 0, सही है। अच्छा, आउटर सरफेस ऑफ Q3 पे कितना चार्ज होगा? पहले से था Q3 और अब Q1 आ गया, और सही है, बहुत सही जा रहे हैं आप। लेकिन एक चीज आपने मिस कर दी, इनर चार्ज। इनर चार्ज भी तो है, इनर चार्ज का कौन से वाला खेल बनेगा? वो जो कंडक्टर विद कैविटी वाला केस था, है ना। कंडक्टर विद कैविटी में क्या होता था? अंदर चार्ज इंड्यूस हो जाता था, यस और नो?
तो बोलो अगर यहां पे Q1 चार्ज है तो ये अंदर की तरफ चार्ज इंड्यूस नहीं कर लेगा क्या? कितना? Q1। यस और नो? माइनस Q1 चार्ज अंदर की तरफ आ जाएगा। अब बताओ टोटल चार्ज कितना था इसके ऊपर? Q1। अंदर माइनस Q1 आ गया तो बाहर क्या हो जाएगा? सेम टू सेम यहां पे Q2 चार्ज है अंदर, तो ये अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस कर लेगा। कितना? माइनस Q2। और बाहर कितना चला जाएगा? अरे ये पूरा चार्ज तो बाहर जाना है ना, सारा चार्ज बाहर भेज दो। प्लस Q1 प्लस, खत्म। समझ में नहीं आई बात? है ना? तो अंदर वाले का सारा चार्ज बाहर भेज देंगे। कौन से सरफेस का? आउटर सरफेस। आउटर सरफेस का सारा चार्ज बाहर भेज देंगे। ओके, कोई दिक्कत? तो बोलो इनर सरफेस ऑफ S1, S1 के अंदर वाले सरफेस पे कितना है? माइनस Q1। S2 के अंदर वाले पे? S1 के बाहर वाले पे? 0। S2 के बाहर वाले पे? 0। S3 के अंदर? 0। सर 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 ये Q1 है, ये Q2 है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे Q1 प्लस Q2 इंड्यूस नहीं कर लेंगे? अरे भाई ये स्फीयर है ना, कंडक्टिंग है ना, क्या इसके अंदर वाले का इफेक्ट बाहर होगा? क्या इसके अंदर वाले का इफेक्ट बाहर होगा? यानी कि इसके अंदर वाले पे नेट इफेक्ट क्या है? 0। तो अंदर वाले पे चार्ज भी क्या रहेगा? 0। समझ में नहीं आई बात? कुछ पल्ले पड़ रहा है? ये सीधे क्वेश्चन बनते हैं बाद। अब ये और भी बढ़िया क्वेश्चन है, मेरे को और भी ज्यादा पसंद आया ये क्वेश्चन हमको। ये बहुत जगह से पता नहीं कहां से क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, ये कहीं मिलते नहीं आसानी से नोट्स वगैरह में। ठीक है, हाँ मूर्खतापूर्ण चीजें नहीं करनी चाहिए इंसान को। शेल बी इज अर्थड, ये देखो 3 शेल है ए बी सी, ठीक है 3 शेल है ए बी सी, रेडियस R, 2R और 3R, चार्ज है Q, 2Q और 3Q। सही है। ये जो बीच वाली शेल है ना, इसको अर्थिंग कर दी, और जो ये अंदर वाली है A शेल और ये जो बाहर वाली है C शेल, इनको कनेक्ट कर दिया विदाउट टचिंग बीच वाली शेल। सही है। अब क्या होगा? ठीक है, शेल B इज अर्थड, बीच वाली की अर्थिंग कर दी। शेल A एंड शेल C आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर विदाउट टचिंग शेल B। शेल का मतलब क्या होता है? होलो कंडक्टर, ठीक है, होलो स्फीयर मतलब। फाइंड फाइनल चार्ज लेफ्ट ऑन ईच, स्फेरिकल आएगा यहां पे, स्फेरिकल शेल। ठीक है, आपको बताना है, सोचना है। आंसर्स भी लिखे हुए नो डाउट। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तरीका बता दो, आंसर तो हो जाएगा। तरीके से मैं इंटरेस्ट है। देखो भाई अभी बताया, अंदर वाला और बाहर वाला कनेक्ट हो गए हैं, तो अंदर वाले का सारा चार्ज, इस पे कितना चार्ज था? Q, इस पे कितना बचेगा? 0। तो A पे फाइनल चार्ज होगा। अच्छा, इसका सारा चार्ज कहां चला गया? बाहर। पहले कितना था? 3Q, अब Q और आ गया, टोटल कितना हो जाएगा? तो C शेल पे कितना हो जाएगा? सही है। अब इस शेल को अर्थ कर दिया, तो आपको बताना है कि इस पे कितना चार्ज होगा। इसका क्या कर दिया? चार्ज 0 कर दिया या पोटेंशियल? पोटेंशियल 0 कर दिया। मतलब इसका क्या निकालना है? अब पोटेंशियल निकालना है। इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो पोटेंशियल निकालो और इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, ये तरीका हो गया। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालें कैसे? इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लो। लेट्स से कि इसके ऊपर x चार्ज बसता है। सही है। इस पे तो कोई चार्ज है नहीं, ये तो गायब ही हो गया, फिर इसका कोई काम ही नहीं। यहां कितना चार्ज है? सही है। अब मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आ रहा हूं, कहां तक लेके जाना है? x तक, इस पॉइंट तक लेके जाना है। ये सब
इस पॉइंट तक ले जाने के लिए मुझे वर्क करना पड़ेगा। उस वर्क को अफेक्ट करने वाले कौन कौन है? एक तो 4q और एक x। तो मैं निकाल लेता हूं x की वजह से यहां पे पोटेंशियल कितना होगा, और फिर मैं निकाल लेता हूं 4q की वजह से वहां पोटेंशियल कितना होगा। सही है, दोनों की वजह से निकाल लेता हूं। पहला निकाल लेता हूं क्या, ड्यू टू x। सही है, पोटेंशियल ड्यू टू x। फिर दूसरे केस में निकाल लूंगा पोटेंशियल ड्यू टू 4q और दोनों को ऐड कर दूंगा। सही है, तो बोलो इस पॉइंट तक जाना है, ये एक स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज x है, इसकी रेडियस 2r है। एक ऐसा स्फीयर जिसके ऊपर चार्ज होता है q, उसकी रेडियस होती है r, उसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता था, k q डिवाइड बाय उसकी रेडियस, k इंटू उसका चार्ज डिवाइड बाय उसकी रेडियस। तो इसके ऊपर चार्ज कितना है x, इसकी रेडियस कितनी है 2r। तो बोलिए व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्यू टू दिस, k खत्म। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरा ड्यू टू 4q। सही है, अब इमेजिन करिए आपके पास एक स्फीयर है, उसके अंदर पोटेंशियल कितना है, जितना उसके सरफेस पे है। भाई अंदर जाने में कुछ एक्स्ट्रा वर्क थोड़ी करना पड़ता है। तो बोलो जितना उसके सरफेस पे है उतना ही उसके अंदर है, यानी कि जितना, अब मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं, 4q वाले की बात कर रहा हूं ना। तो जितना इसके सरफेस पे पोटेंशियल है उतना ही इसके अंदर पोटेंशियल है। बोलो चार्ज अगर होता है q, रेडियस होती है r, तो कितना होता था, k q बाय रेडियस ही होता था, सरफेस पे भी और अंदर भी। इसका रेडियस कितना है, इसका चार्ज कितना है, तो इसकी वजह से इतना ही तो आ जाएगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू k 4q डिवाइड बाय 3r। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, आसान हो गया मेरे ख्याल से। दोनों को जोड़ दो, इक्वल टू x का वैल्यू। सही है, जोड़ दिया, कर दिया, आंसर आ गया, बस निकाल लो फिर भी आंसर। ये पता नहीं ये तरीका लिखा हुआ है मेरे ख्याल से। देखो हाँ, ये पोटेंशियल प्लस ये पोटेंशियल, के एक्स बाय 2r प्लस के 4k3 बाय 3r इज इक्वल टू 0। सही है, इसको उठा के इधर लेके जाओ। सही है, के से के कट जाएगा, r से r कट जाएगा, 2 को इधर लेके जाओ, x इज इक्वल टू 8q माइनस 8q बाय 3। आ गया आंसर। इतना फाइनल चार्ज, क्या मुश्किल है? स्कोरिंग है। अब आपके ऊपर मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाह रहे हो आगे जीवन में ना भाई। अब जो हमने ये तरीका निकाला ना, सेम टू सेम तरीका इस्तेमाल करना है आपको आगे। ठीक है, क्या है तरीका? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है आपको, पोटेंशियल भी निकालना आता है क्या? बस वही निकाल। देखो एक क्वेश्चन लूंगा, बाकी सारे मेरे ख्याल से होमवर्क में रहेंगे। टाइम क्या हो गया? अभी और कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन और देख लेंगे। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट ए बी एंड सी। ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना है और उस पर पोटेंशियल भी निकालना है, तीनों पॉइंट्स। ठीक है, पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं। ठीक है, अपने को क्या करना है, बोलो कितने स्फीयर्स हैं यहाँ पे? 2, Q1 Q2 चार्जेस हैं, R1 R2 रेडियस है। ठीक है, रेडियस हो गई इन दोनों की। ओके, अब पॉइंट है मेरे पास A, B और C। C पॉइंट दोनों के बाहर है, B पॉइंट दोनों के बीच में, और A पॉइंट अंदर वाले के भी अंदर है। सही है, ओके। अब निकाल लेते हैं एट पॉइंट C। ठीक है, मैं आपको मेथड बता देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से सुनना है आपको। एट पॉइंट C, C पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, ये किस किस की वजह से होगा? पहला तो होगा ड्यू टू Q1, यस और नो, और दूसरा किसकी वजह से होगा? ड्यू टू Q2। बोलो भाई, है ना? ये पॉइंट Q1 के बाहर है
ये पॉइंट Q2 के भी बाहर है। बहुत बढ़िया। तो मुझे बताइए, अभी मैं सिर्फ Q2 की बात कर रहा हूं, Q1 है नहीं। एक स्फीयर है जिसपे चार्ज है Q2, जिसकी रेडियस है R2, उसके बाहर एक पॉइंट है, वहां पे पोटेंशियल कितना होता है? K Q बाय डिस्टेंस। सही है? तो बोलो Q2 की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा है? K Q2, डिस्टेंस कितना है? OC। सही है? अच्छा, Q1 की वजह से, अब Q2 को भूल जाओ, Q1 की वजह से C पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा? इसके बाहर है। किसी स्फीयर के बाहर जब होता है कोई पॉइंट, तो वहां पे पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? K Q बाय डिस्टेंस। तो बोलो कितना आ जाएगा? K, चार्ज कितना है इस पे? Q1, डिस्टेंस कितना है? OC। दोनों को जोड़ दो, टोटल पोटेंशियल कितना आ जाएगा एट पॉइंट C? K Q1 बाय OC प्लस K Q2 बाय, आ गया C पॉइंट का पोटेंशियल। सही है? अच्छा, अब मैं कहता हूं C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। C पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूं मैं, इसकी वजह से प्लस इसकी वजह से। इसकी वजह से देखते हैं यहां पे कितना आएगा। इसकी वजह से यहां, बोलो क्या ये बाहर का पॉइंट है? किसी स्फीयर से बाहर कोई पॉइंट है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? K Q बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बोलो क्या आ जाएगा? ये तो हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, Q1 की वजह से K Q1 बाय OC का स्क्वायर, और Q2 की वजह से K Q2 बाय OC। दोनों को जोड़ दो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। सही है? अब बात करते हैं B पॉइंट की। सही है? पोटेंशियल निकाल लेते हैं। पहला होगा ड्यू टू Q1 और दूसरा होगा ड्यू टू Q2। बोलो क्या ये B पॉइंट Q1 के बाहर है? यस। और बाहर जब पॉइंट होता है तो कितना आता है पोटेंशियल? K Q1 डिवाइड बाय डिस्टेंस OB। आ गया? अच्छा, इसके अंदर है ना, तो अंदर जितना पोटेंशियल होता है उतना ही सरफेस पे होता है। तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? K Q2 बाय R2। सही है? हो गया? दोनों को जोड़ दो, आंसर आ जाएगा B पॉइंट का पोटेंशियल। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लेते हैं। बोलो इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो इससे बाहर है, बाहर होता है तो क्या लगाते हैं? K Q बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? K, चार्ज कितना है? डिस्टेंस का स्क्वायर। सही है? और इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ना। हो गया आंसर, टोटल आ जाएगा। आया ना? अब A पॉइंट की बात कर लेते हैं। A पॉइंट पे एट A इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पहले। इसकी वजह से यहां जीरो, भाई इसके अंदर है ना, और इसकी वजह से भी यहां जीरो, क्योंकि इसके भी अंदर है, दोनों में टोटल क्या आ जाएगा? जीरो। सही है? अच्छा, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल K Q1 बाय R1, क्योंकि अंदर है ना, तो अंदर उतना ही होता है जितना सरफेस पे है। सरफेस पे था K Q1 बाय R1, तो अंदर भी कितना आ जाएगा? K Q1 बाय R। इसकी वजह से यहां ये भी इसके अंदर है, तो जितना इसके सरफेस पे था उतना इसके अंदर होगा, तो K Q2 बाय R2। तो K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट A। अच्छा, यहाँ पे Q0 भी रखा हुआ है क्या? सॉरी, तो Q0 वाला और K साइड कर देंगे। Q0 की वजह से कितना आएगा? बोलो इसकी वजह से यहां K Q0 बाय OC स्क्वायर, इसकी वजह से यहां K Q0 बाय OB स्क्वायर, K Q0 बाय OA स्क्वायर। ये और ऐड कर देंगे। अच्छा, पोटेंशियल क्या ऐड